चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2026 और उसके बारे में बात करते हुए दोनों मैचेस जो कि थी फ्रांस वर्सेस स्पेन एंड अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। तो भाई अगर मैं बोलूँ कि आपने इंग्लैंड को सपोर्ट किया है, अपने फ्रांस को सपोर्ट किया है, तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ख़राब गया होगा। ये दोनों मैचेस के जो समर्थक थे उनके लिए बहुत ख़राब गया होगा। और अगर आप प्रॉपरली अगर एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँ, दैट इज़ अगर आप बार्सिलोना फ़ैन है, अगर आप सिर्फ मेसी के फ़ैन है तो आपने सिर्फ एक ही तरह से मज़ा उठाया, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्पेन के फ़ैन है तो आपने एक ही तरह से मज़ा उठाया। लेकिन अगर आप बार्सिलोना फ़ैन है तो भाई आपके लिए ये फाइनल डेडिकेटेड किया गया है। आपके लिए ये सेमीफाइनल्स के रात, मतलब जो रात, दोनों रात गई है वो बहुत ही हसीन गई होगी। क्योंकि 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 स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना हम लोग ये फाइनल पे देखने वाले हैं। एंड बिफोर गोइंग टू स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत लास्ट में, बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्पेन वर्सेस फ्रांस के मैच के बारे में। मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि स्पेन जो उनका जो पिछला मैच था बेल्जियम के अगेंस्ट, उस पे स्पेन की क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या चीज़ें उनको मैनेज करना था, उन चीज़ों पे मैंने बात किया था। लेकिन थिंग्स गो लाइक कि स्पेन ने शायद से मेरी वो बातें, या शायद से मेरी बातें क्यों भाई, लुइस डे ला फुएंटे ने शायद से उन चीज़ों पे काम कर लिया होगा। क्योंकि अगर मैं इस गेम के बारे में बात करूं तो इस गेम में फ्रांस के लिए कोई शाबाशिया नहीं है, या फ्रांस के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपना एप्लॉड्स लेना चाहता है, एंड दैट इज डे ला फुएंटे भाई, लुइस डे ला फुएंटे, दैट इज लुइस डे ला फुएंटे भाई। उनको भाई तालियां दो भाई आप, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो मिडफील्ड पे इन्वर्टेड फुलबैक्स के साथ जो डोमिनेट किया मिडफील्ड पे, दैट इज़ क्रेजी भाई। मतलब अगर आप पिछला यूरो अगर आप देखेंगे, स्पेन जो जीता, उस यूरो की अगर बात करें तो वो यूरो भी ना, मतलब स्पेन का अटैकिंग वाला टीम था। मतलब अगर आप देखें तो उसको, मतलब वो जो टीम था ना, वो टीम एक अटैकिंग फ्रंट टीम थी, एक अटैकिंग बेस्ड टीम थी, ठीक है। लेकिन इस स्पेन पे इतने इंजरीज है। मूनोज, शायद से मूनोज नहीं है, निको विलियम जो कि मतलब बिग मिस है, इस वर्ल्ड कप पे लिया गया है, स्क्वाड पे लिया गया है, लेकिन वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो लेफ्ट विंग पोजीशन बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब एक विंगर प्रोबेबली स्पेन पे रहता तो आई थिंक वो बेटर रहता। बट इसी कारण की वजह से उनको पता चल गया होगा, लुइस डे ला फुएंटे को पता चल गया होगा कि ये जो प्लेयर्स उन्होंने लाए हैं वो प्लेयर्स फिट नहीं है, एंड ही कांट रिप्लेस वन। तो उन्होंने शायद से डिफेंस को ही अपना मेन बेस बनाया। इस पूरे वर्ल्ड कप में आई वॉज थिंकिंग कि भाई अटैक करो, आप लोग ऐसे नहीं जीत पाओगे, आप लोग ओयारज़ाबाल के बेसिस पे नहीं जीत पाओगे। बट आई थिंक भाई दे हैव डन इट मैन। फाइनल पहुंच गए यार। हम लोग बात करते ही रह गए कि स्पेन भाई ऐसा खेल रही है, ऐसा ही खेल रही है भाई, स्पेन भाई कर नहीं पा रही है। बट आई थिंक देव डन इट मैन, देव डन इट। मतलब 2010 की अगर बात करें, 2010 में भी पहला मैच हार गया था स्पेन, बट उसके बाद उन्होंने पूरा चीज़ ही जीत लिया 8 गोल पे, सिर्फ 8 गोल पे। उस हिसाब से बात करें तो भाई ये स्पेन बढ़िया ही है भाई, ठीक ही खेल रही है, ठीक है। उन्होंने 8 गोल पे कर दिया। ये शायद से जो नेक्स्ट मैच है उन पे तो गोल्स चाहिए होगा, तो अभी भी पूरा तो सेटअप नहीं पता है। बट ओयारज़ाबाल ने शायद से 6 गोल मार दिया होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक बात है। अभी मैच की अगर बात करें तो अगर हम हमने फ्रांस के ऊपर भी बात किया था पिछली वीडियो पे कि फ्रांस ने कैसे अपना मोरक्को का मैच कैसे जीता था, कि मानू कोने मिडफील्ड बहुत बढ़िया था, मानू कोने ने बहुत मदद किया, ओलिसे जो कि एक क्रूशियल पीस है, ठीक है। मैंने उससे भी पहले वीडियो पे बात किया था ओलिसे के बारे में कि ओलिसे जो कि एक क्रूशियल पीस है, जो कि सप्लाई देते हैं, मतलब बॉल्स बनाते हैं जो, ठीक है, एम्बापे के लिए, जो कि बनाते हैं डेम्बेले के लिए, ठीक है।
बट स्टिल डेम्बेले ट्रैक बैक करता है, वो अपना अपना जो बॉल्स बनाता है एम्बापे के लिए, ठीक है, वो खुद भी क्रिएट करता है, तो डेम्बेले अलग बात है। बट अगर हम बात करें सिर्फ ओलिसे की, तो ओलिसे सबके लिए क्रिएट करता है। अगर लेफ्ट विंग पे बारकोला, डुए कोई भी खेल रहा हो तो उसके लिए क्रिएट करेगा। अगर राइट विंग में डेम्बेले खेल रहे हो उसके लिए क्रिएट करेगा। जो अगर सेंटर मिड में, अगर मतलब सेंटर फॉरवर्ड में, तो ऑब्वियसली ये खेलेगा, एम्बापे खेलेगा, एंड उसके लिए तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एम्बापे डजंट ट्रैक बैक, एम्बापे ट्रैक बैक नहीं करता है। एम्बापे ऐसे ही प्लेयर है, वो आगे रहेगा, वो एक नंबर 9 वाला रोल कुछ हद तक करता है, ठीक है, उसको एक फ्री रोल है, नंबर 9 में नहीं, फ्री रोल है उसका, ठीक है। ओलिसे को जिस लेवल से उन लोगों ने रोका, ठीक है भाई, क्योंकि एम्बापे ट्रैक बैक नहीं करता है, एंड बाकी टीम ट्रैक बैक करे या ना करे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मतलब एम्बापे ट्रैक बैक उतना नहीं करता है, उतना मिडफील्ड में मदद नहीं करता है। तो जो मिडफील्ड पे नंबर्स थे, अगर आप मतलब अगर आप जो लाइनअप है, अगर आप अपने सामने अगर लाइनअप देखें, तो लाइनअप पे आपको दिखेगा पोरो और कुकुरेला जो है लेफ्ट बैक एंड राइट बैक, वो लोग ना इन्वर्टेड खेले, वो लोग मिडफील्ड पे चले गए। तो आपको अभी मिडफील्ड में कितने प्लेयर्स दिख रहे हैं? कुकुरेला, पेड्रो पोरो, रॉड्री, फाबियन रुइस, डैनी ओल्मो, 5 प्लेयर थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं, इन पांचों प्लेयर ने 2 की मिडफील्ड को तोड़ा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओलिसे। ओलिसे आया मिडफील्ड पे, ओलिसे कुछ नहीं कर पा रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू रन थ्रू द चैनल्स इन द राइट, ठीक है, बट उसको मतलब धराशायी कर दिया वहाँ। कुकुरेला की बात करें तो कुकुरेला ने धराशायी कर दिया भाई, सिंपली। डेम्बेले जो राइट पोजीशन से कर रहा था, उसको भी मतलब कुछ हद तक कह सकते हो रुइज ने रोक दिया, ठीक है। एक फाउल भी किया गया था उधर, बट बाद में वो फाउल नहीं दिया गया था, रेफ से कैरी ऑन। फिर पता चला कि वो ऐसे ही थोड़ा ट्रिप हो गया था डेम्बेले। बट स्टिल भाई मतलब जो मतलब मिडफील्ड में आपने ज़्यादा बंदे डाल दिए ना, तो क्या हुआ, मिडफील्ड में अब ज़्यादा बंदे होने के कारण बॉल आगे ही नहीं बढ़ रहा है। एक मिड ब्लॉक पे स्पेन आ गई है, ठीक है। स्पेन तब मतलब एक अलग, आपको पता ही है कि बायना जो है, बायना एक अटैकिंग मिडफील्डर है, वो ज़्यादा इनसाइड खेलना प्रेफर करते हैं। ही इज़ नॉट अ नेचुरल लेफ्ट विंगर, जो कि फ्रांस को चाहिए। बट बायना ने बहुत बढ़िया गेम निकाला। बायना लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने खेला ना, जितना उन्होंने मिडफील्ड को हेल्प किया, एक आप देख पा रहे 5 मैन की मैं मिडफील्ड बता रहा हूँ। जब बॉल आगे जा रहा था तब कुकुरेला ट्रैक बैक कर रहा था, बायना वो जगह ले रहा था, एज बायना इज ए इनसाइड फॉरवर्ड, ठीक है। तो बायना वो जगह ले रहा था एंड बायना वो चीज़ को कंप्लीट कर रहा था, वो 5 मैन की मिडफील्ड को बायना कंप्लीट कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अटैक तो किसी तरीके से नहीं होने दिया राइट विंग के साइड से, ठीक है। और लेफ्ट विंग में अगर मैं बात करूं बारकोला की, तो बारकोला की बहुत ही मतलब बारकोला का तो बहुत ही गंदा गेम किया है। बारकोला ने कुछ किया ही नहीं है फर्स्ट हाफ में। अगर मैं फर्स्ट 45 मिनट्स की बात करूं, एक पेनल्टी आया था उसके बीच में, तो पेनल्टी का तो मैं बोलूँगा यार देखो ये तो होना ही था, क्योंकि डिग्ने और लमीन यामाल आपको पता ही है, ठीक है, आपके स्क्वाड में डिग्ने है। डिग्ने एक क्या बोलूँ मैं, डिग्ने अटैकिंग फुल बैक है, बट स्टिल डिग्ने का वो सब ट्रेड्स नहीं है कि एक क्लासिक विंगर को रोक सके, ठीक है। उसके लिए आपको थियो चाहिए, उसके लिए लूकस हर्नांडेज चाहिए, जो कि मतलब एक सेंटर बैक भी है, एक लेफ्ट बैक भी है, बट ही कैन प्ले, ही कैन स्टॉप दोस क्रिएटर्स, जो कि राइट विंग से आ रहा है, राइट विंग से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लमीन यामाल गोस्ट ऑफ द मतलब मैचेस में हमने देखा है इस बार के जो स्पेन के जितने सारे हमने मैचेस देखे हैं, लमीन यामाल ने सिर्फ क्रिएट ही किया है। लमीन यामाल ने उतना गोल स्कोर करने की कोशिश नहीं किया, दो उसको एक चांस मिला था इस मैच पे, बट स्टिल उतना उसने नहीं किया है। तो आपको थियो लाना था। वेल अब डिग्ने भी खराब तो नहीं खेला है इतने सारे मैचेस से, तो डिग्ने को ही एक प्रेफरेबल पोजीशन दिया गया इन द प्लेइंग 11। बट यू नो लमीन यमाल का वो शातिर दिमाग चला एक पेनल्टी पे। भाई ये शातिर दिमाग ही है भाई। एम्बापे भी बाद में अपलोड्स कर रहा था लमीन यमाल को कि भाई तू भाई बहुत चीकी बंदा है भाई, तूने ले लिया पेनल्टी, ठीक है।
एम्बापे भी बोल मतलब ऐसे हंस रहा था उसके ऊपर, लमीन यमाल के ऊपर। एंड जैसे उसने पेनल्टी के बॉक्स के अराउंड अपने आप को फेंका बॉल की तरफ कि भाई किक लग जाए, कुछ भी लग जाए, क्योंकि डीने ने वो स्पॉट नहीं किया। इन द बैक साइड से अगर कोई प्लेयर ऐसे आपकी तरफ आ रहा है पीछे से, तो आप उतना देखोगे नहीं, आपने आपके फोकस है बॉल की तरफ, आप उतना देखोगे नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत लोग बोल रहे थे ये पेनल्टी नहीं है, ये पेनल्टी नहीं है, ठीक है। जैसा होता है कि भाई फाइट लग जाता है कि नहीं पेनल्टी नहीं था, क्या उस प्लेयर को कैसे पता है कि भाई ये पेनल्टी है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ यार, तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि भाई उसको कैसे पता रहेगा। देखो वो फुटबॉल प्लेयर्स है, वो हमेशा स्कैन करते रहते हैं कि कहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है। अगर डिग्ने ने स्कैन नहीं किया है, डिग्ने को पता नहीं है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। दिस इज डिग्नेस फॉल्ट, ठीक है। मतलब शायद से आपको सुनने में कुछ अलग लगेगा, बट फुटबॉलर्स रेगुलरली स्कैन्स द फील्ड कि उनका पासर्स कहाँ है, उनके प्लेयर्स कहाँ हैं, ओपोनेंट के प्लेयर्स कहाँ हैं, रेगुलर स्कैन्स द फील्ड, ठीक है। जब वो डिग्ने जब ऐसे बॉल को इस तरह से देख भी रहा था ना, उसको पता है कि लमीन यमाल पीछे है, दौड़ के आया, वो उस टाइम पे नहीं देखा, एंड लमीन यमाल ने भाई कर दिया यार, उसने दिमाग लगाया भाई, उसने पेनल्टी ले लिया। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो मतलब अनफेयर फेयर भाई, युद्ध में कुछ अनफेयर नहीं है, कुछ फेयर नहीं है, ठीक है। युद्ध हो रहा है भाई, वर्ल्ड कप एक युद्ध ही है ना। एक वार जब अब लड़ते हैं तो वर्ल्ड कप एक वार ही है एक तरीके का। ये फुटबॉल से खेल रहे हैं वो लोग, बट अपने देश के लिए खेल रहे हैं, और एक वार ही है, ठीक है। जस्ट वो लोग लड़ नहीं रहे, गोली गला मतलब गोली नहीं चला रहे, बंदूक नहीं चला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वार नहीं है। यू आर प्लेइंग इन अ बैटल फील्ड मैन। अगर आप देश के लिए खेल रहे हो तो बैटल फील्ड ही है वो आपके लिए, ठीक है। तो कुछ भी जायज़ है, मैं बोलूँगा कुछ भी जायज़ है यार। लमीन यमाल ने भाई वो भाई कर दिया भाई, उसने दिमाग लगाया भाई, वो कर दिया भाई। तो इवेंचुअली पेनल्टी मिला, यू नो ओराज़ाबाल भाई, ओराज़ाबाल ने स्कोर कर दिया। इज़ मतलब भाई उसका आईक्यू अलग ही भाई, ओराज़ाबाल भाई कुछ अलग ही इस साल पे किया है भाई उसने, ठीक है। मतलब कोई उसको रेट नहीं कर रहा था, इवन मी माई सेल्फ भी कोई मैं भी रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई एक रियल सोसाइटी का प्लेयर है ही, मतलब वो कभी मतलब वो पेचीची में नहीं आया, ठीक है। तो आप उस पर कैसे मतलब वो कर सकते हो ना कि नहीं भाई यही हमारा स्ट्राइकर रहेगा। मैं तो इस साल सोचा था कि फेरन स्ट्राइकर रहेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन हुआ उस हिसाब से मेरे को लगा कि फेरन स्ट्राइकर रहेगा। शायद से फेरन को स्टार्टिंग में खिलाया, बट उसके बाद तो फेरन को लेफ्ट विंग खिलाया, फॉरवर्ड नहीं खिलाया उतना। एक मैच पे शायद से ग्रुप स्टेज में जहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया गया था ओराज़ाबाल को, और तब जाके फेरन फॉरवर्ड पे आया, अदरवाइज फेरन फॉरवर्ड पे नहीं खेला, किसी भी मैच पे नहीं खेला, ठीक है। और मैच का सेकेंड हाफ की बात करें तो पेद्रो पोरो ने, लोग बोल रहे थे कि भाई ब्रैडली बारकोला लेफ्ट विंग में रहेगा तो भाई पेद्रो पोरो को खोल देगा। पेद्रो पोरो भाई उतना बढ़िया नहीं है, यहाँ पर चाहिए भाई लॉरेंटे को, ठीक है। मतलब लॉरेंटे क्लासिक, मतलब वो जो विंगर्स होते हैं, प्रॉपर विंगर्स होते हैं, उनको रोक लेता है। लॉरेंटे के पास एक्सपीरियंस है, लॉरेंटे अच्छा राइट बैक भी खेलता है, लॉरेंटे कर लेगा यार, पेद्रो पोरो से नहीं होगा। एक बात है, वो है कि मैनेजर्स नोज द प्लेयर्स बेस्ट, ठीक है। हम जो घर बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमारा घर बैठ के एनालिसिस करना है, ठीक है। बट एक मैनेजर उसको ट्रेनिंग होता, मतलब जब ट्रेनिंग सेशंस होता है तब ट्रेन होते दिख रहा है, वो देख रहा है कि हाँ भाई ये प्लेयर है, ये मेरा प्लेयर है, ये कर लेगा, इसका जो ट्रेनिंग पे लेवल्स दिख रहे हैं तो ये कर लेगा भाई, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ ही मैं बोलना चाहूँगा, पेद्रो पोरो ने जो गोल निकाला भाई, इट सील्स ऑफ, क्योंकि सबको पता था कि भाई स्पेन का जो डिफेंस, मैं पिछले दिन ही बोला कि स्पेन का डिफेंस उतना टेस्ट नहीं हुआ, डिफेंस टेस्ट हुआ बट गोलकीपर उतना टेस्ट नहीं हुआ, मैंने पिछले दिन ही बताया था। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि इनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, और 2 गोल जब स्पेन ने ही खुद ही दे दिया, तो भाई उनको डिफेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रांस को। फ्रांस ऑन द अदर साइड, मैं फ्रांस की बात पे भी आऊँगा, उससे पहले मैं उनाई सिमोन की बात कर लेता हूँ। आई एम सॉरी भाई, मैं अपनी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ यार,
ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ उनाई सिमोन को, आई डाउटेड हिम। बंदा जो स्वीपर कीपर रोल पे खेल रहा था भाई, ठीक है, मैंने आई बेट कि मैंने इस वर्ल्ड कप पे नॉयर को वैसे खेलते नहीं देखा। ठीक है, आई एम सॉरी, बट उसका ही ईजाद किया हुआ ये पोजीशन है स्वीपर कीपर। बट भाई उनाई सिमोन ने क्या सेव्स दिए भाई, वो काउंट भी नहीं होंगे, वो सेव्स पे काउंट भी नहीं होंगे। जिन्होंने मैच नहीं देखा, जो स्टैट्स दिखेंगे बोलेंगे भाई ये 2-3 सेव्स है इसके, कहाँ सेव दिया है। तो मेरा उन पे क्वेश्चन यही रहेगा, फ्रांस ने क्रिएट कहाँ किया है। ठीक है, .3 का एक्जी से क्रिएट कहाँ किया है फ्रांस ने, जो उनाई सिमोन सेव देगा। बट उनाई सिमोन का जो वर्क रेट था भाई एक पॉइंट पे निकल गया था एम्बापे। उनाई सिमोन कहाँ से भाई वो आया, वो बॉल को क्लियर किया भाई, वो मतलब क्रेजी भाई। ये सब सोचने में भी मतलब मैं सोचता हूँ कि ये सब वो जज कैसे कर लिया कि हाँ भाई लाइन आगे निकल गया है, अब मेरे को शायद से यहाँ से मतलब हो सकता है कि वो निकल जा सकता है, हो सकता है ब्रैडली बारकोला एम्बापे ये लोग निकल जाए, पासिंग चेन्स में से निकल जाए। ये जज भी करना बहुत टफ रहता है गोलकीपर के लिए। जब मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, उनाई सिमोन ने भाई बहुत बढ़िया काम किया भाई। कल के मैच पे खिला है भाई उनाई सिमोन, इट इज़ प्रिटी ऑसम कि भाई अब तो भाई लेवल्स निकल गए भाई। पेद्रो पोरो भी मैं बात कर रहा ना, पेद्रो पोरो को कोई रेट नहीं करता, बिकॉज ही प्लेज इन स्पर्स। ठीक है, स्पर्स बहुत अच्छा नहीं किया है इस साल, ठीक है, तो पेद्रो पोरो को भी कोई रेट नहीं कर रहा था। कोई क्रिएटर इंडिया में अगर कोई क्रिएटर या बाहर का कोई क्रिएटर हो, कोई रेट नहीं कर रहा था पेद्रो पोरो को। सब सोच रहे थे लॉरेंटे आएगा अगेंस्ट बेस्ट विंगर्स। ठीक है, अगर एम्बापे आ जाए सामने या कोई और टीम का कोई तगड़ा विंगर आ जाए, तब जाके करेगा फेस, लॉरेंटे ही आएगा। बट भाई पेद्रो पोरो ने प्रूव कर दिया क्यों वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो एक बेस्ट लीग पे खेलता भी है, एंड उसने वर्ल्ड कप पे क्या किया है, तो ये तो भाई वो दिखाई दिया। और गोल मार के तो सील कर दिया भाई, सबका मुंह सील कर दिया जो लोग भी डाउट कर रहे थे पेद्रो पोरो को। कुकुरेला का बहुत बढ़िया गेम था। ठीक है, डिफेंस लाइन में कुबारसी के तो मैं रोज उसकी तारीफ कर रहा हूँ यार। कुबारसी माय गाय भाई, क्या कर रहा है बंदा 19 साल की उम्र पे, इतना बढ़िया डिफेंसिव माइंडसेट है भाई। डिफेंस तो ठीक है, डिफेंस लाइन मेंटेन करना, चीज़ें करना, वो तो ठीक है, लेकिन जो माइंडसेट है भाई कुबारसी का, मैंने पिछले वीडियो पे ही बात किया है बेल्जियम के अगेंस्ट, जो उसने माइंडसेट का जो मतलब प्रमाण दिया था, आज के मैच में भी बहुत बढ़िया। मैंने लपोर्ट का उतना जिक्र नहीं किया है डिफेंस लाइन पे, बट ये मैच पे ही डिजर्व्स इट। ठीक है, ये मैच पे मैं बोलूँगा यार लपोर्ट का पूरा जो सीजन गया है लपोर्टे का, आई यूज्ड टू वॉच हिम व्हेन ही यूज्ड टू प्ले इन मैन सिटी। मैंने फर्स्ट मैन सिटी पे ही देखा था। पहले लपोर्ट मतलब फ्रेंच नेशनल टीम के लिए खेलते थे, बट लेटर ऑन ही स्विचेस हिज नेशनैलिटी टू स्पेन। लपोर्ट सच बताऊँ तो भाई बहुत दिमाग है भाई, लपोर्ट में बहुत दिमाग है। मतलब वो जो वेटरन सेंटर पैक्स की हम बात करते हैं, उनमें लपोर्ट पड़ता है। एंड सच बताओ तो भाई आई थिंक ही इज़ मेकिंग अ ग्रेट पेयर टुगेदर। अगर मैं बात करूँ मतलब ये लपोर्ट एंड कुबारसी दोनों बढ़िया पेयर बना रहे हैं भाई डिफेंस के मामले में। ठीक है, डिफेंस के साइड से अगर मैं बोलूँ तो स्पेन के लिए। एंड मैंने रूमर्स भी आया है कि बारसा वुड बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स लपोर्ट। ये जो अच्छा इनका जो डुओ बना है, ये बारसा में ही कंटिन्यू होना चाहते हैं कि नहीं, वो चेक कर रहा है अभी। क्वेरी किया है बिलबाओ पे अभी खेल रहा है लपोर्ट, तो वो तो मैं पता नहीं था, मेरे को लगा अल नासर चला गया भाई, क्या लपोर्ट का ख़त्म हो गया भाई, सब कुछ मामला ख़त्म हो गया। बट भाई लपोर्ट बिलबाओ आया था, एंड भाई ही इज़ प्रूविंग लेवल्स भाई। ये मतलब ये बंदा टॉप लेवल फुटबॉल खेला ही नहीं कितने सालों से, 2-3 सालों से शायद से नहीं खेला है इसने। ठीक है, बट भाई इसने भाई दिखा दिया कि भाई ये क्या मेंटलिटी होल्ड करता है। ये दोनों बंदे भाई कुबारसी एंड लपोर्ट, ठीक है।
रॉड्री का मैंने बात नहीं किया, रॉड्री भाई बहुत बढ़िया खेला, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस रॉड्री कर रहा है, जो पेद्री का काम है वो रॉड्री कर रहा है। तो बहुत हद तक कह सकते हो स्पेन की जो मिडफील्ड ड्यूटीज़ जो पेद्री के ऊपर थी वो रॉड्री के ऊपर शिफ्ट हो गई, एंड रॉड्री वो बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है। इसलिए रुइस को खिला पा रहे हैं दे ला फुएंटे, ठीक है। फ्रांस की मैं छोटा सा बात करूंगा, एकदम पुचकू सा बात करूंगा, ठीक है, एकदम छोटू सा बात, ठीक है। वो है कि भाई डेस्चैम्प्स ने मानू कोने को लाया गया था 45 मिनट के बाद, रैबियो को हटा दिया था क्योंकि उसने येलो कार्ड ले लिया। आई थिंक दैट्स अ बैड डिसीजन। मैं अगर मतलब मैं तो ऑब्वियसली मैं मैनेजर नहीं हूँ, बट अगर वो अप्रोच ऐसे रखते, ठीक है, कि रैबियो को हम रखते हैं 60 मिनट 65 मिनट तक रखते हैं रैबियो को, एंड देन वी विल चेंज रैबियो। मैं मतलब मेरा दिमाग यही कहता है कि डेस्चैम्प्स को यहाँ पर चेंज करना चाहिए था चुआमेनी को, क्योंकि चुआमेनी काम तो नहीं कर रहा था कुछ। आई डोंट नो व्हाई ही चेंज्ड हिज फ्रीकिंग लाइनअप, ठीक है। क्यों चेंज किया, चुआमेनी को क्यों डाला जब मानू कोने और रैबियो से इतना बढ़िया काम निकल रहा था भाई, क्यों चुआमेनी को डाला मुझे नहीं पता। चुआमेनी रैबियो को निकाल दिया, चुआमेनी तो भाई था ही, ठीक है। चुआमेनी के ऊपर ट्रस्ट किया गया, आई डोंट नो उसका भाई वर्ल्ड कप उतना मतलब कुछ बढ़िया गया एकदम एकदम भाई चुआमेनी क्या खेल रहा है, जैसे मैं रॉड्री के ऊपर बात कर रहा हूँ ना कि रॉड्री का क्या गया है, वैसे चुआमेनी का नहीं गया है, ठीक है। एंड यू कैन ट्रस्ट हिम इन अ लॉन्गर फेज, ठीक है। अगर आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर रहा है, वो डर्टी वर्क जो मतलब एक टाइम पे ग्रीजमैन करता था, वो तो चुआमेनी नहीं करेगा हमेशा ना, ठीक है। वो उसका प्रोफाइलिंग ही नहीं है, वो एज अ एंकरमैन खेलता है, वो एज अ मतलब क्या बोले एक ऑर्केस्ट्रेटर या एज अ बॉक्स टू बॉक्स नहीं है वो प्लेयर, ठीक है। वो एज अ एंकरमैन खेलता है, वो एक एक्स्ट्रा डिफेंस आपको देगा, एंड बॉल जो चलाना होता है मिडफील्ड में थोड़ा बहुत वो करके देगा। वो लाइन ब्रेकिंग पासेस भी कर सकता है, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा फ्रॉम चुआमेनी, ठीक है। रैबियो वो सारा काम कर रहा था, तो आई थिंक एक सेम लेवल मतलब सेम क्या बोलूँ प्रोफाइल का दो बंदे रखना मिडफील्ड में, आई थिंक वो काम नहीं था, मतलब वो काम नहीं आया, काम नहीं था क्या बोल रहा हूँ, काम नहीं आया वो, ठीक है। एंड ओलिसे तो भाई पूरा स्टंट हो गया, ओलिसे के सब्सटीट्यूशन में चरकी को लाया गया, चरकी एक लाइक फॉर लाइक सब्सटीट्यूशन उन्होंने किया, जहाँ पर मैं बोलता तो भाई आपको चाहिए था मिडफील्ड, मैं होता तो ओलिसे रख देता, मैं डेम्बेले हटा देता, मैं ब्रैडली बारकोला हटा देता, या मैं डेम्बेले रखता, ओलिसे रखता और एम्बापे रखता, मैं तीनों रखता, और मैं ब्रैडली बारकोला को हटा देता, उसके जगह पे एक और मिडफील्डर ला देता, जिससे जो टैक्टिकल इम्बैलेंस जो कर रहे थे वो लोग, ठीक है, जो टैक्टिक्स के अगेंस्ट जो चीज़ें जा रहा था वो था मिडफील्ड। अगर आप मिडफील्ड के प्लेयर्स मिडफील्डर्स को इवन कर देते तो शायद से कुछ हद तक आप फाइट दे सकते थे फिर से, ठीक है। तो यही बोलूँगा कि भाई फाइट नहीं दे पाई भाई फ्रांस, वापस से फाइट बैक नहीं कर पाई। माइग्नान भाई पूरा टेस्ट मैं बात कर रहा था ना यार कि तो टेस्ट ही नहीं हुआ यार माइग्नान का, मतलब अभी तक मतलब अगर फ्रांस जीत जाती है ये पूरा वर्ल्ड कप, मेरा तो प्रेडिक्शन वही था, ठीक है, अगर फ्रांस जीत जाती है पूरा वर्ल्ड कप तो क्या माइग्नान की बातें होगी, तो इस परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल बातें नहीं होगी, ठीक है। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो फाइट हुआ ना, ये जो मैच हुआ, ये हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, ठीक है, 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद, ठीक है। किसी किसी के तो बच्चे बच्चे हो जाएंगे भाई, किसी किसी के तो भाई मतलब कोई कोई बड़ा भी हो जाएगा, जो मेरा वीडियो अभी देख रहा है भाई, कोई कोई बंदा तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा कि भाई मैंने क्या देखा है, ठीक है, मतलब मैंने क्या देखा है, क्या ये मैच जो मैंने देखा वो क्या देखा था, हिस्ट्री बुक्स वाला मैच है। अभी कोई समझ नहीं रहा है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। एक अनस्टॉपेबल फ्रांस को कैसे स्टॉप कर दिया, ये बोला जाएगा, हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, और ये बोला जाएगा कि एक अनस्टॉपेबल फ्रांस आई थी और एक ब्यूटीफुल डिफेंसिव स्ट्रक्चर वाली स्पेन ने पहले गोल मारा, ठीक है, जो उनका फोटे नहीं था, उन्होंने गोल मारा और फिर इतना ब्यूटीफुली डिफेंड किया, और इतनी तरीके से अगर आप स्टैट देखोगे ना, इतनी तरीके से उनको डोमिनेट किया कि कुछ बचा ही नहीं। जो टीम अनस्टॉपेबल थी इन अटैक,
उनको XG नहीं क्रिएट करने दिया इस स्पेन टीम ने। ये स्टेटमेंट बना रहेगा फॉर एजेस। ये ऐसा गेम था भाई, फॉर एजेस बना रहेगा ये मैच का बातें लोग करेंगे भाई, ठीक है। सो दैट्स दैट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में। सो गाइज, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बारे में बात करने से पहले भाई, इस मैच के पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो है कि भाई एक फ़ोटो निकला था 2007 क्या शायद से ये बात है, ठीक है। तो वो एक बच्चे को नहला रहे थे एंड दैट अपेरेंटली इज़ लमीन यमाल, ठीक है। वो एक फ़ोटो खींचा था, बारसा के एक कुछ ऑन्टराज होगा, उन्होंने वो फ़ोटो खींचा था। एंड मतलब जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना यार, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, भाई स्क्रिप्ट राइटिंग है, ठीक है, ये है वो है फलाना। भाई सच बताओ ना भाई, जो भगवान लिखता है ना भाई, वो सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट होता है। क्योंकि मतलब अगर आप प्रेडिक्शंस देखें, कोई भी क्रिएटर का, कोई भी मैथमेटिशियन का, कोई भी मतलब वो होता है ना जो ज्योतिष जो देखते हैं चीज़ें, ठीक है, उनका भी अगर आप प्रेडिक्शन देखेंगे, इतने सारे लोगों का प्रेडिक्शन, मतलब करोड़ों प्रेडिक्शन, लाख, मतलब करोड़ों क्या, मतलब मैं मिलियंस एंड बिलियंस में अगर मैं प्रेडिक्शंस बोलूँ तो प्रेडिक्शन वीडियोस पड़े हैं, प्रेडिक्शन ऐसे ही पड़े हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना होने वाला है इन द फाइनल। तो अब बात करते हैं अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड के बारे में। ये चीज़ तो मैंने बता दिया जस्ट टू मेक यू फील हैप्पी कि अर्जेंटीना ने ये मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत लिया है। तो बात कर रहे थे हम पिछले वीडियो पे कि मोमेंट्स पे जीतती है अर्जेंटीना, मोमेंट्स पे ही उनका एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आता है और भाई वो लोग गोल स्कोर कर देते हैं, जीत जाते हैं। इस मैच में मैं बोलूँगा आफ्टर दैट सेकेंड हाइड्रेशन ब्रेक, जो कि 75 मिनट्स के अराउंड आता है, उस हाइड्रेशन ब्रेक के बाद से आपको एक डिफरेंट अर्जेंटीना दिखेगी कि वो हंगर जो मतलब वो लोग स्टार्टिंग से दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब मैच के स्टार्टिंग से वो लोग अपना कोई हंगर नहीं दिखा रहे थे, चीज़ें नहीं दिखा रहे थे। मैच के स्टार्टिंग पे मैं आऊँगा, बट जो उन्होंने बेहतर गेम खेला एट द 75th मिनट, कि अगर कोई डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग वाली टीम अगर 6 लोग डाल दो, 7 मतलब प्लेयर्स डाल दो आप डिफेंस में अर्जेंटीना को रोकने के लिए, तो अर्जेंटीना वहाँ से भी गेम निकल सकता है। ये अर्जेंटीना ने प्रूव कर दिया इस मैच के बदौलत, ठीक है। तो आते हैं मैच के स्टार्टिंग पे। मतलब मैं जनरली हमेशा फर्स्ट 45 मिनट से ही स्टार्ट करता हूँ, बट इस मैच को स्पेशली इस मैच को मैं एकदम नेशनल एंथम से चालू करूँगा, ठीक है। इंग्लैंड को हम लोगों ने जब देखा कि नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि भाई दे आर काम, दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग जो आए हैं इधर सेमीफाइनल पे आए हैं, हम लोग अपना गेम देख लेंगे, समझ जाएंगे। अगर वो लोग स्कोर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी स्कोर करने के कैपेबिलिटी में है, ठीक है। और मैच से पहले तुचेल ने भी कुछ ऐसा कहा था कि हम अर्जेंटीना पे इतने गोल स्कोर करेंगे कि अर्जेंटीना को गिनने के लिए रेफरीज लगेंगे, मतलब कुछ ऐसा टाइप का कुछ बताया। मैंने पैराफ्रेज किया, नॉट द एग्जैक्ट कॉन्टेस्ट, मैं डाल दूंगा क्या उन्होंने बोला था मैच से पहले, ठीक है। तो जब अर्जेंटीना पे स्विच हुआ कि नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो वो जो पैशन से जो मतलब होता है ना, जो वॉर क्राई होता है, वॉर क्राई जो होता है ना, वैसा वॉर क्राई, मतलब वो डंका बज गया है और अब भाई अब युद्ध पे हम लोग उतर रहे हैं भाई, वैसा कुछ फील आया ये वाले मैच पे। मतलब कुछ वैसा फील आया लिटरली। मतलब ये लोग, मतलब अगर ये फुटबॉल फील्ड नहीं होता तो भाई चीर फाड़ देते, केन की भाई गुद्दी पे मारते भाई 2-3 भाई, ये तो श्योर था भाई, ठीक है। मतलब ऐसा इन लोग का दिखने में ऐसा लग रहा था भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ये मैच से मतलब जो प्लेयर्स गा रहे थे नेशनल एंथम, भाई क्या पैशन से गा रहे हैं यार, क्या मतलब लगन, मतलब मैंने ऐसा चीज़ बहुत कम देखा है, बहुत रेयर देखा है, ठीक है। एंड वो जो वॉर क्राई
मतलब एंजो के ऊपर फोकस किया गया था, ऐसा लगा कि वो लोग गोल स्कोर करने का जो होता है ना सेलिब्रेशन जैसे करते हैं वैसा किया कि हाँ भाई लेट्स गो, हम लोग कर देंगे यार, हम लोग जीत जाएंगे या हम लोग उतर रहे हैं अभी, मतलब वो जो वार क्राई होता है वैसा कुछ दिया भाई। मतलब गूजबम्स भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, गूजबम्स आ रहे हैं जो मतलब वो स्टार्टिंग से जो लगा भाई। हाँ मैं बोलूँ भाई बैठ जाओ भाई, इधर से नहीं हिलने का भाई, चलाओ भाई अर्जेंटीना इंग्लैंड, और भाई देखो पूरा मैच, एक भी मोमेंट नहीं मिस करने का। और मेरा डिसीजन सबसे बेस्ट रहा, मैंने एक भी मोमेंट नहीं मिस किया। पहला 45 मिनट्स अगर आप गेम देखे हो ना, सिर्फ मारपीट हुई है भाई, सिर्फ ये इसको फेंक रहा है, वो उसको फेंक रहा है, ठीक है, ये इसको ट्रिप कर दिया, वो उसको ट्रिप कर दिया, कुछ भी हो रहा है फील्ड पे। फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद, फर्स्ट हाफ बोलने लायक नहीं, किसी ने मतलब बिग चांसेस क्रिएट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, अगर ऐसा फिजिकल गेम जा रहा है जो क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसको ही मार के गिरा दे रहा है तो होगा। फाउल्स पहले हाफ से ही 19 निकले, 12 अर्जेंटीना के, 7 इंग्लैंड के, ठीक है। अब जब फर्स्ट 45 मिनट्स आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई देखो अगर अर्जेंटीना ऐसे खेल रही है तो शायद से इंग्लैंड का पड़ना भारी पड़ सकता है, बिकॉज दे हैव ब्रिंग प्लेयर्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। टूचेल को लोग क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहे थे कि उसने पामर नहीं लिया, उसने फोडेन नहीं लिया, उसने टेक्निकल प्लेयर्स नहीं लिए, उसने जो प्लेयर्स लिए दे आर फिजिकली मोर केपेबल, ठीक है। वो लोग धक्का धुक्की करके बॉल जीत सकते हैं, देर फिजिकली मोर केपेबल, देर मतलब अगर कोई गेम फिजिकली जाता है, जैसे उनका पिछला जो दो गेम्स थे, जैसे कि कॉन्गो वाला गेम या उनका मेक्सिको वाला गेम, जो गेम्स थे उनके पीछे, ठीक है, तो वो गेम्स ना कुछ हद तक वैसे ही फिजिकल टीम्स के अगेंस्ट गेम्स थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मतलब गेम्स तो भाई नहीं मतलब कुछ टैक्टिकल टीम के अगेंस्ट आ गया, स्पेन के अगेंस्ट आ गया, कुछ ऐसा मतलब हो गया उनके साथ, ठीक है। तो वैसा चीज़ नहीं था। इवन अगर आप मतलब क्वार्टर्स भी पकड़े तो नॉर्वे के अगेंस्ट हुआ था, विच इज़ मतलब दे आर गुड इन फिजिकलिटी एज वेल, एंड वो लोग क्रिएट भी करते हैं, नॉर्वे क्रिएट भी करती है, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो इनका वो जो फिजिकल वाले टीम्स थे वो सारे इन्होंने बैरियर पार कर दिया। कॉन्गो पार हो गया, कॉन्गो का टेस्ट पार हो गया, मेक्सिको पार हो गया, ठीक है, जो कि उनका बहुत क्रूशियल गेम था मेक्सिको ड्यू टू अल्टीट्यूड जो मैंने बात की। फिर नॉर्वे का पार हो गया, तो अब अर्जेंटीना जब आई, ठीक है, तो ये भी पार हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। ये मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं हुआ, हुआ भाई हुआ। अगर आप पहले मतलब वो 75 मिनट्स, मैंने बोला ना 75 मिनट्स तक अगर आप देखोगे ना, दे वेर डोमिनेटिंग, ठीक है। टैक्टिकल मास्टर क्लास बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोल लो, ठीक है। किया है भाई, टैक्टिकल मास्टर क्लास किया है। 64 मिनट में जब गोल पड़ा पहले, आई थिंक 55 के या 56 मिनट पे पड़ा था, 45 मिनट्स जब एंड हुए, सेकेंड हाफ जब चालू हुआ, हमने देखा कि इंग्लैंड थोड़ा ब्रेव दिख रही है ऑन द बॉल, ठीक है। वो लोग चांसेस ले रहे हैं, वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग टैकल्स कुछ हद तक अवॉइड कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगा मेरे को, इंग्लैंड का अप्रोच बहुत बढ़िया लगा। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मतलब वो जो गोल मारा एंथनी गॉर्डन ने, उसके बाद तक मतलब 75 मिनट तक भी मैं बोलूँगा कि सही चल रहा था भाई, सही चल रहा था। जब 55 मिनट पे एंथनी गॉर्डन का गोल पड़ा, वो गोल भी भाई एक मिस्टेक से आया, अर्जेंटीना का एक मिस्टेक से आया। बॉल जो कैरी करना चाहिए था मिडफील्ड को, डिफेंस पैराडाइज या उनको पूरा कैरी करना चाहिए था, ठीक है, वो किसी तरह से ताग्लियाफिको आगे आते हैं, ताग्लियाफिको ने वो मिसजज किया बॉल को, एंड वो डेक्लन राइस कलेक्ट करता है, डेक्लन राइस से वो बॉल जाता है मॉर्गन रॉजर्स को, और मॉर्गन रॉजर्स का एक क्रॉस आता है, ब्यूटीफुल क्रॉस, गॉर्डन का गोल। अगर आप हाईलाइट देखोगे ना, हाईलाइट पे उतना आपको नहीं दिखेगा कि भाई क्या ही मार दिया है, उतना बढ़िया गोल नहीं था, बट भाई इट वॉज डेफिनेटली, मतलब मैं बोलूँगा कि वो बहुत बढ़िया फिनिश था भाई, बहुत बड़ी फिनिश। ऐसे मतलब चांसेस फिनिश नहीं होते हैं, वैसा चांस फिनिश किया गॉर्डन ने, जिससे प्रूव होता है कि गॉर्डन कितना क्लिनिकल है ऑन द बॉल जब उनको चांस मिलता है। तो
गॉर्डन भी प्रूव हो गए थे आज के मैच में, मैं बोलूँगा, ठीक है। अगर उनको पूरा 90 मिनट खिलाया जाता तो शायद से गॉर्डन की तरफ से और एक गोल आ सकता था, मेरी थिंकिंग तो यही कहती है, ठीक है। एनीवेज, अब बात करते हैं जब गॉर्डन का गोल पड़ा उसके बाद लियोनेल स्कलोनी ने कैसे चेंजेस किए। देखो, लियोनेल स्कलोनी का आज का जो टैक्टिक्स था वो तो आपको कुछ हद तक 45 मिनट्स का मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया आपको पता चली गया कि क्या टैक्टिक्स था, ठीक है। कि आपको फिजिकल खेलना है, आपको अपना एनर्जी स्टोर भी करना है एंड फिजिकलिटी के साथ मेंटेन करके आपको उनको थकाना है, ओपोनेंट को थकाना है। और जब ओपोनेंट थक जाए तो लास्ट के मोमेंट्स पे आपको अपना चांसेस कैपिटलाइज करने हैं और जीतना है भाई। सिंपल सा प्लान है, कोई मतलब अच्छा कुछ डिफरेंट थिंकिंग वाला प्लान नहीं है, वेरी सिंपल प्लान। और यही सिंपल प्लान उनको एग्जीक्यूट करना था। मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि मेसी जो मतलब आपको पूरा कैरी कर रहा है, चाहे वो बिग चांसेस क्रिएटेड हो, चाहे वो असिस्ट पे हो, चाहे वो गोल्स पे हो, चाहे वो मतलब किसी भी अटैकिंग प्रावेस के स्टैट आप देख लो, मेसी का नाम सबसे ऊपर है। अर्जेंटीना के साइड से अगर आप देखें तो मेसी का नाम ही ऊपर है एंड मेसी ने ही सब कुछ किया है। तो जब एक टीम के पास सिर्फ एक ही नाम है प्रोड्यूस करने को कि भाई हाँ यही बंदा हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो वो एक कंसर्निंग बात है। व्हेन यू कम टू नॉकआउट्स ना, तो अलग बंदों को भी स्टेप अप करना पड़ता है, ठीक है। जो किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, जो किया है, जो जूलियन अल्वारेज पिछले गेम में अगर बात करूँ तो जूलियन अल्वारेज ने स्टेप अप किया है, ठीक है। लॉटारो ने एक गोल स्कोर कर दिया, वो भी है, ठीक है। एंजो ने जो इजिप्ट के अगेंस्ट जो क्लच गोल मारा था, ठीक है। मैकलिस्टर ने भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्टेप अप कर रहे हैं। बट मेन जो बंदा है आपके लिए वो लियो मेसी है। तो अगर आप 22 का वर्ल्ड कप देखो ना, 22 का वर्ल्ड कप में लियो मेसी के साथ एक और बंदा था जो कि उसका जो मतलब क्या बोलूँ, उसको कॉम्प्लीमेंट मेनली, हाँ कॉम्प्लीमेंट वर्ड नहीं याद आ रहा था, उसको जो कॉम्प्लीमेंट करता था प्रॉपरली, दैट वाज डी मारिया। डी मारिया जैसा प्लेयर जो कि लेफ्ट विंग खेल सकता है आपके लिए, राइट विंग खेल सकता है आपके लिए, अटैकिंग मिड खेल सकता है आपके लिए। अगर आपको क्रॉसेस चाहिए किसी भी एरिया से, लेफ्ट हो राइट हो, वो आपके लिए वो सब चीज़ें करेगा। वो आपके लिए 10 खेलेगा, वो आपके लिए स्ट्राइकर भी खेल सकता है, वो आपके लिए हर कुछ फील्ड में जो अटैकिंग चीज़ें आपको चाहिए हर कुछ आपके लिए कर सकते हैं। वो दिहाड़ी भी मार सकता है। अगर आपको कोई बंदा चाहिए कि दिहाड़ी मिडफील्ड में दिहाड़ी मारे, वो भी कर सकता है। इतना फ्लेक्सिबल बंदा था डी मारिया। एंड कुछ वैसा प्रोफाइल मिस कर रहा था अर्जेंटीना। मैंने पिछले वीडियो पे कहा था आई वुड लाइक टू सी वैलेंटिन बार्को, आई वुड लाइक टू सी उसका नाम एजिक्विल पेलाशियस, एंड आई वुड लाइक टू सी गुलियानो सिमेने। मैं देखना चाहता हूँ यार, निको गोंजालेस को मैं उतना देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ गुलियानो सिमेने को खिलाया जाए, ठीक है। एक साइड पे अल्वारेज रहे, एक साइड पे गुलियानो सिमेने रहे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, बट मुझे चाहिए था वैसा ही, इसलिए मैंने बोला था कि भाई निको गोंजालेस नहीं, अगर आपको विथ खींचना है आप गुलियानो विथ खींचिए, ठीक है। तो मेरा यही सिंपल सा सजेशन था या सिंपल सा गेम रीड था मेरे तरफ से पिछले वीडियो पे, जो कि इस मैच पे स्कलोनी ने किया है, गुलियानो को खिलाना। और गुलियानो का गेम, मतलब जिन्होंने गेम देखा है, मतलब गेम में बोल रहा हूँ, सिर्फ गेम बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। जिन्होंने गेम देखा है वही समझ सकते हैं गुलियानो ने क्या प्रोवाइड किया है मैच के अंदर, ठीक है। तो हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि 55 मिनट के बाद क्या हुआ। 55 मिनट के बाद मैं स्कलोनी की बात कर रहा था ना। स्कलोनी ना बहुत प्रोएक्टिव मैनेजर है। उनको मतलब वो ऐसा कुछ लाइनअप में कुछ डिफरेंस सा नहीं कर देंगे, बट इन गेम में जो वो जब गलतियां देखेंगे ना कि हाँ भाई ये गलती हो रहा है, यहाँ से गलती हो रहा है, इसको हटाते हैं भाई, दूसरा बंदा डालते हैं, इस हम लोग अटैक थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, डिफरेंटली गेम को अप्रोच करेंगे। इन गेम मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं वो बहुत बढ़िया है स्कलोनी का। एंड ये रहना चाहिए, ये एक मैं क्या बोलूँ, एक गुण रहना चाहिए, ठीक है। एक वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर में ये एक गुण रहना चाहिए जो कि स्कलोनी में है, कि इन गेम मैनेजमेंट उसका बहुत बढ़िया है, ठीक है।
तो वो पैराडिस को हटा देते हैं, निको गोंजालेस को डालते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मैं फिर भी बोलूँगा एक गलत कॉल है, क्योंकि पैराडिस को आपने इसीलिए लाइनअप में डाला था जो कि बेलिंगम को मार्क कर पाए। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया कि बेलिंगम को मार्क करने वाला बात मैंने नहीं बताया, बट मैंने जब लाइनअप देखा ना, मैं समझ गया कि भाई बेलिंगम को मार्क करने के लिए ही पैराडाइज को डाला जा रहा है यहाँ पर, और मैकलिस्टर को नहीं, मतलब रॉड्रिगो डी पॉल को नहीं खिलाया इधर। रॉड्रिगो डी पॉल अगर मैकलिस्टर की जगह खेलते या एंजो की जगह खेलते तो मैं समझता कि इसको रखा गया है कि मार्क करेगा, ये रॉड्रिगो डी पॉल मार्क करेगा, बट वो क्या बोलते हैं, बॉक्स क्रशर रोल भी नहीं खोना चाहते थे और एक ऑर्केस्ट्रेटर का रोल भी नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए मैकलिस्टर और एंजो को रखा गया, उसके साथ पैराडाइज को ऐड किया गया, एंड पैराडाइज विल बी द वन हु विल बी ब्लॉकिंग बिलिंघम इन द होल मैच। ठीक है, 3 देर तक वो खेल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, ये होने के बाद अब पैराडाइज को ही हटा दिया 64th मिनट में। ठीक है, क्योंकि उनको अटैक चाहिए था, वो गोल खा चुके हैं, उनको अटैक चाहिए था और इस टीम से अटैक नहीं हो पा रहा था, बहुत पैसिव हो गई थी, बहुत प्रैग्मेटिक नहीं बोलूँगा मैं, बहुत पैसिव हो गई थी, बहुत डिफेंस ओरिएंटेड गेम चला गया था अर्जेंटीना की तरफ से। वो एक गोल खाने के बाद अटैक बन ही नहीं रहा था, ऐसा था। तो उन्होंने डाला निको गोंजालेस को, और उसका जो मतलब मैं बोलूँगा काउंटर सब्स्टिट्यूशन जो मैं बोलूँगा, ठीक है, वो बाद में 72 मिनट में किया गया था। 70th मिनट पे आई गेस, मैं गलत बोल रहा था 75th, बट 70th मिनट पे वो हाइड्रेशन ब्रेक, पानी पीने वाला ब्रेक, ठीक है, वो लाया गया। 64th मिनट पे जब निको गोंजालेस को डाला गया था, तब उसी मोमेंट में, मतलब 6 मिनट का स्पेस था, 6 मिनट के मोमेंट में आपको करना था गंगो अटैक, डिफेंस नहीं, अटैक करना था। क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें ना तुचेल करते आया है। मैं मतलब मेरा क्लब प्राइम एग्जाम्पल है कि तुचेल का टैक्टिक्स कैसा है समझने को। मैं पीएसजी का फ़ैन हूँ, तो मुझे पता है भाई तुचेल कैसा खिलाता है। और काउंटर अटैक की बात मैं करूँ तो वो कैसे करता है, वो सब चीज़ें मुझे पता है। जब आपको बेलिंघम मार्क करने वाला जो बंदा था वही नहीं है, मिडफील्ड में आप जब इम्बैलेंस देख रहे हो, मिडफील्ड में इम्बैलेंस मतलब मेसी नीचे आ चुका है, वो जूलियन अल्वारेज स्ट्राइकर खेल रहा है, ठीक है, राइट विंग पे सिमियोने और लेफ्ट विंग पे अब निको गोंजालेस आ चुके हैं। तो आप अगर ये टैक्टिकल सेटअप देख रहे हो तो ऑब्वियसली मेसी ऊपर जाएगा, मेसी नीचे नहीं आएगा, उतना डीप नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा उतना, ठीक है। तो और दो जो डिफेंसिव मतलब जो डीएम खेले या सीडीएम खेल रहे हैं, उनमें से एक है एंजो, जो कि मतलब उसका तो रन रहता ही है, उसका जोन 14 जोन क्या बोलूँ, जोन 13 जोन 14 उस एरिया पे उसका रन हमेशा ही रहता है, और मैकलिस्टर भी ऊपर चढ़ता है, तो नीचे कोई नहीं है। इस पॉइंट को आपको एक्सपोज करना था, इस पॉइंट पे गेम को गेम के इस मोमेंट को यूटिलाइज करना था। ये 6 मिनट यूटिलाइज करना था तुचेल को, जो कि आई थिंक तुचेल ने मिसजज कर बैठे। मतलब मिसजज मतलब इन द सेंस कि ये मैंने बहुत टीम के साथ देखा, इवन अर्जेंटीना के साथ भी देखा है मैंने ये चीज़, कि सोचते हैं कि भाई एक गोल मार दिया, भाई बच गए हम लोग, भाई हम लोग बच गए, भाई एक गोल मार दिया, इनकी तो फट गई है, ये लोग गोल स्कोर ही नहीं कर पाएंगे, लोग इतने देर तक नहीं कर पाए, हम कर लिए भाई, तो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे स्कोर। ये जो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो मिस जजमेंट करते हैं ना ये लोग, मतलब क्या सोच रहे थे भाई, ये 6 मिनट चाहिए था, ये 6 मिनट में गोल चाहिए था, ये 6 मिनट में आप चेंज करते, आपको अगर अच्छा लगता तो आप चेंज करते। आप अगर देख रहे हैं कि मॉर्गन रॉजर्स से नहीं हो रहा है, आपको अगर आप देखते कि नहीं मुझे एक प्रॉपर रनर चाहिए, मुझे एक प्लेयर चाहिए जो कि मतलब भागे मेरे लिए, ठीक है, उस टाइम पे आप डालते रैशफोर्ड, कौन मना किया है? केन तो भाई डीप लाइन आ ही रहा है, अगर रैशफोर्ड ट्रैक बैक भी नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप डालते रैशफोर्ड मॉर्गन रॉजर्स की जगह पे, क्या दिक्कत होता, क्या प्रॉब्लम होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप कर सकते थे वो चीज़, ठीक है। आपने क्या किया, आपने नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, रहने दो भाई, रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, हम राइट विंग नहीं खिलाएंगे रैशफोर्ड को, हम टैक्टिकल स्विच कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा गेम चल रहा है चलने दो। एंड दे लॉस द प्लॉट, दे लॉस द प्लॉट, उसी मोमेंट पे दे लॉस द प्लॉट। तब भी ठीक था, मैं बोलूँगा तब भी ठीक था। तुम लोग बोलोगे भाई क्या बकवास कर रहा है, तब कैसे ठीक था, तू बोल रहा है कि नहीं ठीक था, नहीं भाई तब भी ठीक था।
जो इसके बाद हाइड्रेशन ब्रेक हुआ, पानी सब पिए, दिमाग ठंडा हुआ। एंड तुचेल का दिमाग हमेशा गर्म रहना चाहिए, तुचेल का दिमाग कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा होता है तो गलत डिसीजन आ जाता है। मतलब होता है ना कि कबर आप खुद खोदते हो और उसमें गिर जाते हो। ये उन्होंने खोदा भी नहीं था ये कबर, ये किसी और के लिए बना रहे थे और उसमें उन्होंने डुबकी लगाई। जस्ट इंग्लैंड ने जस्ट डुबकी लगाई यार, ठीक है। खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना लोग बोलते हैं ना भाई, मतलब खुद के पैर में ही भी क्या ये लोग मतलब गए कुल्हाड़ी के पास, भाई ये ले भाई मेरा पैर ले, ये लात मार दिया कुल्हाड़ी के ऊपर। ऐसा मतलब गेम मैंने जो इसके बाद से मैंने पिछला मैच के बारे में क्या बताया तुम लोगों को, टैक्टिकल मास्टर क्लास गाइस, ठीक है। ये टैक्टिकल डिजास्टर क्लास था। इसके बाद आता है एसरी कॉन्सा, जो कि एंथनी गॉर्डन, जो एकमात्र बंदा जो रनिंग कर रहा था, जो रन्स दे रहा था इन द फाइनल थर्ड, उसको निकाल फेंक दिया। अरे तू जा भाई, तू घर में दौड़, तेरा वर्ल्ड कप हो गया। एसरी कॉन्सा को लाया गया। एसरी कॉन्सा एक डिफेंसिव क्या बोलूँ, डिफेंसिव रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब इंग्लैंड डिफेंड कर रही थी 5 लोगों के साथ, ठीक है। तो अब मार्टिनेज, जो कि शायद से येलो कार्ड पे थे स्टार्टिंग के फ्यू फेजेस पे, वो येलो कार्ड पे थे। एंड कुछ हद तक आप कह सकते हो कि स्कलोनी के दिमाग में आ गया था कि अभी तो भाई हम लोगों को एक फ्रेश सेंटर बैक चाहिए, जो कि येलो कार्ड नहीं खाया है, क्योंकि ये गेम गंग हो जा सकता है। हो सकता है इंग्लैंड गंग हो जाए, ठीक है, इस गेम पे। अगर एक गोल आ गया है, आ जाए अर्जेंटीना की तरफ से, ठीक है। के बाद मतलब जब एसजी कॉन्सा डाला गया और उधर से निकोलस ओटामेंडी डाला गया, मॉन्टियल को डाला गया 72nd मिनट पे, और रॉड्रिगो डे पॉल को डाला गया गुलियानो सिमोने के जगह पे, ठीक है। ये सब चेंजेस हुए। ये सब चेंजेस होने के बाद आप देखते हो अटैक पे अटैक आता है, अटैक पे अटैक आता है। जो राइट साइड के स्पेस को जो मतलब खाली हो गया था, जो गुलियानो सिमोने जो दौड़ रहा था वो जगह पे, उनको हटा दिया गया। मेसी अब राइट साइड पे चले गए। अब 3 मैन मिडफील्ड चल रहा था, ये मैकलिस्टर का, एंजो का और रॉड्रिगो डेपॉल का, ठीक है। और राइट बैक हटा दिया और सेंटर बैक हटा दिया। 72nd मिनट पे 3 चेंजेस हुए, 3 बहुत क्रूशियल चेंजेस हो गए। जो गलती वो लोग कर रहे थे, मतलब 64th मिनट पे जो गलती वो लोग कर रहे थे, जो चीज़ें हो रहा था, ठीक है, वो सारे गलतियों को वो उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है। स्कलोनी उखाड़ फेंकते हैं और फ्रेश रिप्लेसमेंट, फ्रेश लेग्स जो होते हैं, फ्रेश लेग्स लाते हैं मिडफील्ड पे, डिफेंस पे, ठीक है। अब इसके बाद कैसे होता है, क्या होता है इसके बाद पिकफोर्ड गिव्स 2 क्रूशियल सेव्स। 2 हेडर था, एक ओपन मतलब एकदम खाली था, एक मैकलिस्टर का ओपन हेडर था जो कि गोल वो स्कोर कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद एक सेव हो गया पिकफोर्ड के द्वारा। पिकफोर्ड ने शायद से 3 सेव दिए, उसके बाद 3-4 सेव दिए पिकफोर्ड ने। और जोन 14 से एंजो फर्नांडिस का कुछ दिमाग पे था, वो स्टार्टिंग से एक ही काम कर रहा था। एंजो फर्नांडिस 4 बार वो शॉट ट्राई किया है, 4 नंबर बार जाके वो गोल हुआ है। पहले 3 बार सेव हो गया, एक तो ऐसे करके पिकफोर्ड ने सेव कर दिया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पहले 2 बार भी वो वही से जोन 14 से ही कोशिश किया था कि गोल स्कोर करने का, ठीक है। दूर से एक शॉट मारा है, वो ट्राई कर ही जा रहा है और कोई एंजो को नहीं रोक रहा है। अब मैं बताता हूँ क्यों एंजो को नहीं रोक रहा है कोई, ठीक है। एंजो का जो गोल आता है 85 मिनट पे जो एंजो का गोल आता है, उससे पहले एक सब्स्टिट्यूशन किया जाता है निको ओराइली का, एंड गेम यहीं पे धस जाती है। डेक्लन राइस, जो आपके पास इकलौता मिडफील्डर था जो कि डिफेंसिवली आपको भी हेल्प करेगा एंड एग्रेसिवली, मतलब वो ऊपर जाके पासेस भी करेगा, वो एक आपको एक स्टेबिलिटी देता है। डेक्लन राइस अगर आपके मिडफील्ड में है तो वो एक स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। हो सकता था कोबी माइनो का ला सकते थे वो डेक्लन राइस की जगह पे, उन्होंने लाया निको ओराइली, जो कि मुझे दिमाग में नहीं आया भाई क्यों लाया गया, क्यों, ठीक है। निको ओराइली को लाया गया एंड उधर डैन बार्न को लाया गया रीस जेम्स के रिप्लेसमेंट में। मतलब अभी एसडी कॉन्सा चले जाते हैं राइट बैक पे, ठीक है। निको ओराइली जो लेफ्ट बैक खेलते ही है लेफ्ट बैक, ठीक है। अब वो लेफ्ट बैक खेलेंगे या वो मिडफील्ड खेलेंगे, कुछ तो खेल रहे थे भाई, मेरे को दिमाग में नहीं आया।
इतना कह सकता हूँ कि 7 या 6 से 7 बंदे थे जो डिफेंस पे खेल रहे थे। 6 से 7 बंदे, कैन यू इमेजिन? 6 से 7 बंदे डिफेंस पे क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं? क्यों? क्या दिमाग में आया भाई? क्यों डिफेंड करना है? 1-0 का गोल को क्यों डिफेंड करना है? उसके बाद क्रॉसेस पे क्रॉसेस आती है, चीज़ें होती हैं। मैंने 2 हेडर का बात किया, फिर तीसरे टाइम पे वो भाई मेसी को मिसजज किया जेट स्पेंस ने। जेट स्पेंस का गेम बहुत बढ़िया जा रहा था, मैं गलत नहीं बोलूँगा, बंदे ने भाई काम किया है, ठीक है। जेट स्पेंस ने अपना काम लेफ्ट बैक के पोजीशन पे बहुत बढ़िया किया, वो रोक दिया था। फिर उसके बाद बॉल मेसी पे आता है, मेसी ने मतलब ऐसे ऐसे करके थोड़ा मतलब किया, उसको कन्फ्यूज करने की कोशिश किया और मेसी को वो पुश ही नहीं किया, वो एग्रेसिव ही नहीं किया मेसी की तरफ से। तो उसको लग रहा है ना कि पीछे 2 बंदे हैं, पीछे 3 बंदे 4 बंदे नहीं है, पीछे 2 बंदे, उसको ऐसा लग रहा है। उसने प्रेस नहीं किया, वो सोचा कि शेप खराब हो जाएगा, बट शेप तो खराब नहीं होगा ना। जो भी उसने मेसी को प्रेस नहीं किया, मेसी ने थोड़ा सा ड्रिबल किया, बॉल को क्रॉस डाला और वहीं से जोन 14 से हमारे एंजो फर्नांडिस भाई एक स्टनर मारते हैं, प्यारा सा गोल मारते हैं और लीड दिला देते हैं। लीड नहीं, इक्वलाइज कर देते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट 1-1 पे, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि जब 1-1 पे इक्वलाइज कर दिया 85th मिनट पे, तो आप चाहेंगे कि अभी भाई हमको दूसरा गोल मिल जाना चाहिए, है ना? आप अभी भी अपने जो डिसीजंस आपने गलत लिए हैं उसको आप रेक्टिफाई करोगे, है ना? मैं एक और सब्स्टिट्यूशन भूल गया जो कि 81st मिनट पे आया था। 82nd मिनट पे मैं निको रैली की बात कर रहा हूँ, 81st मिनट पे लॉटारो मार्टिनेज का सब्स्टिट्यूशन होता है। ताग्लियाफिको जो है, ताग्लियाफिको को टाटा बाई बाई बोल के लाया जाता है इस भाई साहब को, लॉटारो मार्टिनेज को, ठीक है, क्योंकि वो लोग अटैकिंग और अटैक और बढ़ा रहे थे, ठीक, जो कि देख के समझ में आ रहा है अटैक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि भाई हम डिफेंस बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, वो देने दो उसको, अटैक देने दो, हम डिफेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे करोगे तो भाई कोई भी मैनेजर बन जाएगा भाई, ऐसे दिमाग चलाओगे तो कोई भी मैनेजर बन जाएगा, सच बताओ तो अब गोल खाने के बाद 85 मिनट पे गोल खाने के बाद आपका सबसे पहले आप क्या करते हो, रनर्स डालते हो। आप डालो ना भाई, नोनी माधुके क्यों लेके गए हो भाई? डालो नोनी माधुके, डालो साका को। साका कहाँ था भाई? साका अगर इंजर्ड था, नोनी माधुके को डालो यार, कुछ नहीं करेगा, जीरो करेगा, उसको फेस करने तो स्कूटी, आप डालो ना भाई, आप मैनेजर हो, आप डालो। आपने रैशफोर्ड को फिर भी नहीं डाला। लास्ट में जब गोल हो गया, फिर से एक क्रॉस आता है वही राइट साइड से, मेसी अपना राइट फुट यूज करते हैं, क्रॉस देते हैं, हेडर मारता है लॉटारो और गोल स्कोर करता है इन द 90+2 मिनट। अब तो भाई ट्रेडमार्क हो गया भाई, सच बताओ तो अब तो ट्रेडमार्क हो गया है कि अर्जेंटीना ऐसे ही खेलती है। अर्जेंटीना पूरा 70 मिनट 75 मिनट दिखाएगी हमको कुछ नहीं आता भाई, और फिर लॉकडाउन हो जाएगी और एकदम फोड़ के निकल जाएगी भाई। ये तो भाई हो गया भाई, ये ट्रेडमार्क हो गया, लिखा लो भाई, वर्ल्ड कप में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अर्जेंटीना है वो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया गेम मैनेजमेंट भाई लियोनेल स्कलोनी भाई, सच बता रहा हूँ यार, ही इज़ अ वेरी गुड गेम मैनेजर। इन गेम मैनेजमेंट उनकी बहुत तगड़ी रही। वेरएज तुचेल का जो मास्टर क्लास चल रहा था उसको डिजास्टर क्लास में बदलने में ज़्यादा डिसीजंस, मतलब 1-2 डिसीजन आप खराब ले सकते हो, मतलब उसके बाद मतलब इतने सारे डिसीजंस एक के बाद एक आप खराब ले रहे हो ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और भाई आई एम सॉरी फॉर केन भाई, आई एम लिटरली सॉरी फॉर केन, सॉरी फॉर बिलिंगहम। उन लोगों का इतना बढ़िया सीजन जा रहा था, मुझे नहीं पता तुचेल इतने बड़े स्टेज में कैसे फंबल कर सकते, कैसे भाई। एंड सच एक ऐसे टीम के अगेंस्ट आप फंबल कर रहे हो। मैच से पहले बोलते हैं कि हम लोग इतना गोल स्कोर करेंगे कि अर्जेंटीना को रेफरी लग जाएगा गोल काउंट करने में। मैच के बाद आप गोल चांस बनाने ही मतलब इंटरेस्ट में नहीं है भाई, गोल चांस इनको बनाना ही नहीं है। 1-1 हो गया है, आपको अटैक करना है, आप अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन डाला इवन टोनी और राशफोर्ड को 90 मिनट पे भाई, 90 मिनट पे तो गेम हो गया था खत्म। मैं मान रहा हूँ कि 90+7 मिनट दिया गया था, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, बट क्या फर्क पड़ता है? आपको जब 6 मिनट यूटिलाइज करने थे स्पेशली, आपने नहीं किया। आपको जब 85th मिनट पे गोल पड़ गया, आपने तब से नहीं सोचा कि नहीं भाई मुझे तो अटैक करना है, अभी मैं नहीं रुक सकता हूँ,
ठीक है, मुझे एक लॉन्ग बॉल एक कुछ करने के लिए भाई चाहिए भाई। और उनका जो एजरी कौनसा वाला मतलब जो सब्सटीट्यूशन था वो मेरे दिमाग में नहीं आया। वो रीस जेम्स के मतलब अगर रीस जेम्स का सब्सटीट्यूट होता तो मैं समझ जाता, ठीक है। मुझे वो समझ नहीं आया एजरी कौनसा वाला क्यों डाला गया। एकमात्र रनर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ यार, गॉर्डन एकमात्र रनर था। आपको चेंज करना था, आप मॉर्गन रॉजर्स से डैन मन लाते। सेम फिजिकलिटी देता है बंदा, कुछ ज़्यादा नहीं देता, कुछ थोड़ा ज़्यादा दे देगा वो। उसका दिमाग मतलब वो बहुत हाइट वाला बंदा है, ठीक है। जो क्रॉसेस आ रहे थे वो हेडर मार के वो क्लियर कर सकता है। अब ये तो सोचो कौन सा को कौन डालता है यार, कौन सा को कौन डालता है, कौन सा कितना बड़ा प्लेयर हो गया, कब से बड़ा प्लेयर हो गया, कौन सा इसी कौन सा कौन जानता है भाई, कौन सा को क्यों भाई। मेरे को समझ नहीं आता कि भाई क्या सोच मतलब बॉटल बॉटल जो होता है ना, बॉटल करना इसको कहते हैं शायद से। आर्सेनल तो मतलब यूं ही बदनाम है भाई, बॉटल इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं बॉटल करना भाई, लिटरली भाई। एनीवेज मैं तो भाई पूरा मतलब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है इस वीडियो पे भाई। इस मैच का प्रीव्यू ये है कि भाई लास्ट के मिनट्स का आप फ्रस्ट्रेशन निकालो। और मुझे सच में ये बात करना था भाई, इस वीडियो पे ये बात मेरे को करना था। मतलब इतना गंदा कौन खेल सकता है भाई, इतना गंदा कौन खेल सकता है, माय गॉड भाई। सो इतना तक ही था। अब मैं बात करूँगा अबाउट जो मैच आने वाला है इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करूँगा छोटू सा, ठीक है। एंड मैं छोटू सा बात करूँगा वो फाइनल के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं कि इनको ना पहले फेस करना पड़ता एक दूसरे के अगेंस्ट, जो कि होता ला फिनालिसिमा, जो कि एक यूरो विनर जो कि स्पेन बने, एंड कोपा अमेरिका विनर जो कि अर्जेंटीना था। तो उन दोनों के बीच में एक मैच पहले ही सेट किया गया था, बट दुबई के वार कंडीशंस के वजह से वो मैच नहीं हो पाया। बट गेस व्हाट, जब भगवान स्क्रिप्ट लिखता है ना भाई तो हो जाता है। मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, तो यही बोलूँगा कि ये मैच पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट इतना बता देता हूँ, इस मैच पे आप वही एक्सपेक्ट करोगे जैसे अर्जेंटीना खेलती है। अगर अर्जेंटीना ने पहले गोल मार दिया तो मतलब चौक मत जाना कि वो लोग गोल नहीं खाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई वो लोग गोल खाएंगे एंड फिर से शायद से कमबैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि अर्जेंटीना इट इज़ ऑल अबाउट मोमेंट्स राइट नाउ। अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट मोमेंट्स, ठीक है। एंड स्पेन की अगर मैं बात करूँ, स्पेन ने जो आउटलेट दिखाया अगेंस्ट फ्रांस, जो खेला दिखाया उन्होंने, अगर वो ये चीज़ भी सेम होमवर्क अगेंस्ट अर्जेंटीना करे तो भाई स्पेन को कोई नहीं रोक सकती, स्पेन को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हाँ अर्जेंटीना रोक सकते हैं, ऑब्वियसली अर्जेंटीना इसलिए पहुंची है फाइनल में कि भाई स्पेन को रोकना है। बट अगर वो ऐसा टैक्टिकल मास्टर क्लास दिखा सकते हैं जो डेला फॉन्टे ने फ्रांस के अगेंस्ट दिखाया, ठीक है, तो शायद से स्पेन हरा सकते हैं अर्जेंटीना को। वेयर अर्जेंटीना भी बहुत हद तक स्पेन को हरा सकती है, क्योंकि मैं बोला स्पेन इज़ ऑल अबाउट मोमेंट्स, अर्जेंटीना इज़ ऑल अबाउट मोमेंट्स। एंड स्पेन का अभी भी डिफेंस अभी भी मैं बोलूँ तो भाई टेस्टेड उतनी डेंजरस तरीके से नहीं हुआ है। दो अर्जेंटीना को ज़रूर वो टेस्ट करेंगे। अर्जेंटीना के जो फ्रंट लाइन है अल्वारेज, मेसी और लॉटारो का, अगर ये चालू होता है तो शायद से भाई फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा मैं, छोटा सा बात किया, मैं बोला ना छोटू सा बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इतना एक्सपेक्ट करना अगर स्पेन जीतती है तो पूरा मास्टर क्लास होने वाला है वो, ठीक है, टैक्टिकल मास्टर क्लास। और अगर अर्जेंटीना जीतती है तो भाई ऐसे ही कमबैक की मतलब थिंकिंग रखना कि भाई कमबैक हो जाएगी। चिंता मत करना अर्जेंटीना वाले, चिंता मत करना, कमबैक हो जाएगा। जो सिर्फ अर्जेंटीना के फैंस हो भाई उनके लिए बस इतना ही बोलूँगा, भाई चिंता मत करना भाई। अगर आप हार भी रहे हो भाई खुशी खुशी भाई मेसी का देख के जाओ भाई, लास्ट वर्ल्ड कप है मेसी का एंड फाइनल मेसी पहुंच चुका है भाई। इस मोमेंट को सिर्फ एंजॉय करो, हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना बोल रहा हूँ भाई, कोई भी हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी हैव सीन द गोट टू प्ले इन सच अ बिग स्टेज कि वो फाइनल में भी पहुँच गया, उसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड स्टिल ही ट्राइज टू प्रूव
ही कैरीज हिमसेल्फ, मतलब वो जो कैरी जॉब का काम वो मेसी इस उम्र में भी कर रहा है, 39 पे भी। तो भाई उसने जितना किया है उसको अपलॉड्स है भाई। कोई बंदा 39 में इतना क्लिनिकल नहीं हो सकता, इतना बढ़िया ऑन द बॉल नहीं हो सकता। स्लो इन टर्म्स ऑफ स्लो की अगर मैं बात करूँ ना, स्लो हो जाता है प्लेयर्स एक टाइम के बाद। मेसी अभी भी उतने ही क्विक है जितना क्विक उसको होना चाहिए, ठीक है। एंड मोमेंट्स पे खेलना ख़राब नहीं है, रियल मैड्रिड भी मोमेंट्स पे ही खेलती है। मैं इतना ही सजेशन स्पेन को दूंगा, अगर स्पेन जीतना चाहती है तो भाई एक गोल पे संतुष्टि मत रखना। सब ने एक गोल पे संतुष्टि नहीं रखा इस वर्ल्ड कप में, किसी ने एक गोल पे संतुष्टि नहीं रखा। इजिप्ट वाले मैच पे भी अर्जेंटीना ने संतुष्टि रख ली, बट इजिप्ट वेराज मतलब वो लोग 2 गोल मार के निकल गए, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, एक गोल पे कभी संतुष्टि मत रखना। ट्राई टू स्कोर 2+ गोल्स या 2 गोल्स, एटलीस्ट 2 गोल्स, ठीक है। थोड़ा सा वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इतना ही बोलूँ। और अर्जेंटीना को अगर जीतना है ना भाई, भाई थोड़ा डिफेंस भाई, थोड़ा डिफेंस देखना पड़ेगा। आपका डिफेंस बहुत ख़राब है, थोड़ा डिफेंस थोड़ा वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत सही है भाई, मोमेंट्स पे खेल लेती है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड प्लेस टीम की मैं अगर बात करूँ, थर्ड प्लेस टीम पे इंग्लैंड और ये खेल रहे हैं, फ्रांस खेल रहे हैं। तो इस पे फ्रांस को अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर एम्बापे को वो क्या बोलते हैं उसको, वो गोल्डन बूट जीतना है, क्योंकि मेसी ने 8 पे ही रुक गया मेसी, ठीक है। अगर उसको जीतना है तो तू ही एकमात्र कर सकता है जो मेसी को, मतलब एम्बापे को मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तू मेसी को रोक पाएगा गोल्डन बूट पे। मेसी का जो, अगर स्पेन जीती तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है वो रॉड्री ले लेगा, ठीक है। तो मेसी को इस सारी तरीके से आप रोक सकते हो, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मेसी को भी रोके यार। मैं चाहता हूँ यार उसका जो अपलॉड्स है वो मिले, क्योंकि गायब हो जाता है, पता है, मतलब मैंने देखा है ऐसे बहुत परफॉर्मेंस गायब हो जाते हैं, ऐसे बहुत परफॉर्मेंस गायब हो जाते हैं कि एक बंदे ने एक टीम को प्रॉपर, एक टीम को मतलब एकदम ग्रुप स्टेज से फाइनल तक कैरी किया है, बट स्टिल ही डजंट गेट अपलॉड बिकॉज फाइनल में वो गलत हो गया। बेस्ट एग्जाम्पल इज बाजियो, आई वुड से बाजियो। बेस्ट एग्जाम्पल इज बाजियो ने पूरा कैरी किया था इटली को, बट ही डिडंट मेक इट थ्रू। तो ऐसा ही बोलूँगा कि भाई कर दो भाई, जो करना है कर दो। मेरा प्रेडिक्शन इतना ही रहेगा, मैं प्रेडिक्शन फाइनल का नहीं करूँगा, बट थर्ड प्लेस का मैं आई विल गो फॉर फ्रांस भाई। थर्ड प्लेस का मैं चाहता हूँ यार फ्रांस कुछ करे यार, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना, मार चली जाती है ये सब चीज़ें। अगर थर्ड प्लेस पे नहीं फिनिश करती है ना फ्रांस, तो मार चली जाएगी। वो जो डोमिनेशन उन्होंने पूरा एकदम ग्रुप स्टेज से टिल द क्वार्टर फाइनल्स किया है, वो पूरा मार चला जाएगा। वो कोई फर्क, कोई बोलेगा कि भाई यार ये मोरक्को थी इसलिए वो पहुंच गए, भाई कोई और टीम रहती तो नहीं पहुंच पाते, ऐसा बोल देगा कोई लोग। तो ये नहीं सुनना चाहता भाई, फ्रांस ने किया है डोमिनेट भाई, दे शुड गेट देयर फ्लावर्स ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई थर्ड प्लेस भाई कर दे भाई, थर्ड प्लेस कर दे यार। इंग्लैंड को भाई कोई पूछता नहीं है, इंग्लैंड का भाई मेरे को नहीं चाहिए भाई। इंग्लैंड थर्ड प्लेस है जो किया है टटी भाई, उसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग थर्ड प्लेस टीम निकले भाई। मैं नहीं चाहता हूँ भाई, नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ फ्रांस जीते। सो इसी गुड टॉक के साथ मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ वीडियो। 1 घंटा लंबा वीडियो शायद से हो ही गया होगा। तुम लोग भाई इतना ध्यान से एक घंटा मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक बड़ा सा थैंक्स यार आपको, आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड मैं कोशिश करता हूँ वो टाइम स्टैम्प्स डालने के लिए, तो तुम अपना पार्ट अपना एंजॉय करके देखो यार। इतना देर देखने के लिए आपके लिए फिर से एक धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया है, थोड़ा सा एक लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में बताओ कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मतलब कहाँ गलत इन द सेंस टैक्टिकल में। अगर तुमको लगता है कि तुमने कुछ अलग देखा है मेरे आँखों से अगर कुछ अलग देखा है, ठीक है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो कि भाई मैंने देखा भाई इन्जो भाई आज भाई पिंक जूता नहीं पहन के आया है, वो कोई और जूता पहन के आया था इसीलिए इतना बढ़िया खेल रहा था। अगर आपने ऐसे भी चीज़ें देखे हैं ना, तो भाई मेरे को बताना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा आप लोगों से। मिलते हैं फाइनल के बाद वाले वीडियो पे। फाइनल जब हो जाएगा फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, ठीक है।
तो मिलते हैं भाई, चलो टाटा, पीस आउट।